हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड मोनिका। आप कैसे हैं फ्रेंड्स आज मैंने एस्टेट का 2018 वाला पीजीटी लेवल का पेपर सॉल्व करवाया था, जिसमें मैथ एंड रीजनिंग का सेक्शन रह गया था। फ्रेंड्स वीडियो वो एकदम से बंद हो गई, मैंने दूसरा पार्ट इसलिए इसका बनाया है। आइए देखते हैं हम मैथ वाले क्वेश्चन है इसका। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 61 नंबर का। द लीस्ट परफेक्ट स्क्वेयर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10, 12, 15 एंड 18। हमें ऐसा लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताना जो इन सबसे डिविजिबल हो, एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इनका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम किसका, 10 का, 12 का, 15 का एंड 18 का। इनका जो एलसीएम आएगा 180 आएगा। अब हम क्या करेंगे, 180 के फैक्टर करेंगे। 180 के फैक्टर करने के बाद फ्रेंड्स हम देखेंगे किसके पेयर बन रहे हैं। एक पेयर 2 का बन गया, एक 3 का बन गया, 5 ऐसा बचा जिसका पेयर नहीं है। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि जो भी नंबर हमारा आए वो इन सबसे कम्प्लीटली डिविजिबल हो। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 62। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 62 जो है वो हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है। ए इज़ फादर ऑफ सी। ए क्या है, वो सी का फादर है। डी इज़ सन ऑफ बी। ई इज़ ब्रदर ऑफ ए। इफ़ सी इज़ सिस्टर ऑफ डी, हाउ बी रिलेटेड टू ई। ये हमें गिवन है, हमसे पूछा है बी जो है वो ई से कैसे रिलेटेड है। पहला दिया हुआ है ए इज़ फादर ऑफ सी। ए क्या है, सी का फादर है। सी कौन है हमें नहीं पता, तो अभी हम सी लिख देते हैं। ठीक है, सी लिख दिया। सी का जेंडर नहीं पता, बट ए का जेंडर पता है, तो ए के ऊपर सर्कल लगा दिया एंड प्लस का साइन लगा दिया, तो ए क्या हो गया, सी का फादर हो गया। नेक्स्ट, डी इज सन ऑफ बी। डी किसका है, सन है बी का, हमें बी का भी नहीं पता, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है ई इज ब्रदर ऑफ ए। ई किसका ब्रदर है, ए का, तो हमने ई को बना दिया ए का ब्रदर, और ई का जेंडर पता है तो इसको मेल बना दिया। उसके बाद सी इज सिस्टर ऑफ डी। सी किसकी सिस्टर है, डी की, तो जो सी है वो हम जेंडर पता चल गया सिस्टर है तो फीमेल बना दिया, डी की सिस्टर है। और ऊपर दिया था डी किसका सन है, बी का सन है, तो बी जो है वो फीमेल है और इसका सन ये है। अब उसने पूछा है बी रिलेटेड टू ई। बी जो है वो ई से कैसे रिलेटेड है। बी जो है वो साली है, सिस्टर इन लॉ है ई की। क्योंकि देखो ये जो सी का फादर है और ये इसकी बेटी है, ये इसका बेटा है, और ये इसका भी बेटा है, तो ये उसकी वाइफ हुई, ये फादर हुआ, मतलब हस्बैंड हुआ। और हस्बैंड का जो भाई है उसकी क्या लगी है, हस्बैंड की वाइफ साली लगी, सिस्टर इन लॉ लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 63। फ्रेंड 63 क्वेश्चन फिर से रीजनिंग का है। इसमें ना हमें कोड दिया हुआ है, मतलब सर्टेन को हमने ऐसे लिखा हुआ है, सीक्वेंस को ऐसे लिखा हुआ है, तो मुंडेन को कैसे लिखेंगे। फ्रेंड जो इसका कोड है ना वो ये है कि इसमें अपोजिट नंबर के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। अपोजिट नंबर का मतलब जिनका सम 27 हो, अल्फ़ाबेटिकली जिनका सम 27 होगा वो हमारे अपोजिट नंबर होंगे। जैसे देखो सी आता है तीसरे नंबर पे और एक्स आता है 24 पे, तो 3 + 24 27 हो गया। ई आता है हमारे 5वें नंबर पे अल्फ़ाबेट में। वी आता है 22वें नंबर पे, 22 + 5 ये भी 27 हो गया। इस तरह जितने भी लेटर हैं इनका सम जो है अपोजिट, ये एक दूसरे के अपोजिट लेटर है, इनका जो सम है वो 27 है। इस तरह हमसे मुंडेन का पूछा है, तो हम ना मुंडेन का देखो इनमें से देख के बता सकते हैं। यहाँ देखो एम का अपोजिट क्या है, एन है। ठीक है, एन लिख दिया। उसके बाद वी का अपोजिट पूछा है कहीं, ये वी, ये तो यू है, वी नहीं है, वी तो इधर है। यू का अपोजिट इसमें है, देखो यू का अपोजिट यहाँ क्या है, एफ है, यहाँ से लिख दिया। उसके बाद एन का अगेन एम में, डी है कहीं पे, डी नहीं है, चलो डी का हम अल्फ़ाबेटिकली देख लेंगे। उसके बाद ए का जेड होता है, ये सभी पता है। एम का एन होता है, ई का वी यहाँ ऊपर है। तो इस तरह भी हम इसका सॉल्व कर सकते हैं, जब अगर हमें अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर भी नहीं पता कि कौन कौन सा लेटर कौन से नंबर पे आता है, तो हम क्वेश्चन में से देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा। मतलब एक दूसरे के अपोजिट लेटर यूज़ करनी है और उनका सम जो 27 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 64 कह रहा है, जो वर्ड है डिक्शनरी। डिक्शनरी से ऐसा कौन सा लेटर है जो नहीं बन सकता, इन मतलब ऐसा कौन सा वर्ड है जो इन चार में से नहीं बन सकता। फ्रेंड नेशन नहीं बन सकता, क्योंकि नेशन में क्या, 2 एन लगा रखी है और इसमें एक ही एन है, तो नेशन नहीं बन सकता इससे। क्वेश्चन नंबर 65 है नेक्स्ट। 65 अगेन रीजनिंग का है। इसने बोला है पी इज़ पी इज़ ब्रदर ऑफ क्यू। पी जो है क्यू का ब्रदर है, पी जो है क्यू का ब्रदर है। हमें क्यू का जेंडर अभी नहीं पता, तो पी का जेंडर पता है, लिख दिया। आर इज़ फादर ऑफ पी। आर क्या है, इसका फादर है, नेक्स्ट जनरेशन में है, तो जेंडर भी पता है, जनरेशन गैप है तो हमने ऊपर लिख दिया। उसके बाद है एस जो है ब्रदर ऑफ टी। हमें नहीं पता एस और टी के बारे में अभी। उसने बोला टी इज डॉटर ऑफ क्यू। टी किसकी डॉटर है, क्यू की डॉटर है, जेंडर फीमेल, ये इसका ब्रदर है। उसने पूछा है कि पैटर्नल अंकल कौन होगा। पैटर्नल अंकल कौन होगा इसका, पी होगा, तो ये क्यू का हमें जेंडर नहीं पता, मदर है या फादर है कौन भी है, और उसका जो ब्रदर है वो पी है, तो पी इसका पैटर्नल अंकल हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। 66 है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है।
ये है ब्राइटर। एक सेकेंड, ब्राइटर वर्ड हमें गिवन है, उसने बोला है कि हाउ मैनी पेयर्स ऑफ लेटर कैन कंटेन सच दैट टू लेटर्स ऑफ पेयर एज मैनी लेटर्स बिटवीन देम आर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसका कहने का मतलब है कि ऐसे कितने पेयर्स हैं जो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखे हुए हैं, मतलब जितने अल्फ़ाबेट में उनके बीच में वर्ड्स आते हैं उतने ही वर्ड्स हैं। हम क्या करेंगे, एक बार हम ऐसे चेक करेंगे, एक बार हम ऐसे चेक करेंगे, मतलब इधर साइड से फिर उधर साइड से देखो हम काउंट कर सकते हैं बी से। बी के बाद क्या था, बी सी डी ई एफ जी एच आई, नहीं है कोई भी ऐसा जो सीक्वेंस में। आर के बाद एम एन ओ पी क्यू आर, आर के बाद एस एम एन ओ पी क्यू आर, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, नहीं है। आई जे के एल एम एन, नहीं है। जी एच, एक पेयर ये बन गया, जी के बाद एच ही आता है, जी एच आई जे के, नहीं। एच आई जे के टी ई आर, ये भी नहीं है। हम इधर से देखेंगे, ठीक है। जैसे एम एन ओ पी क्यू आर, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, नहीं। ई एफ जी एच आई, ये बन गया एक ई से और आई तक, ठीक है। एक ई से आई का बन गया, एक जी से एच का बन गया। एक सेकेंड, एक बन गया हमारा जी से एच का, एक बन गया ई से आई का। अगेन देखते हैं, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी एच आई जे के एल, ठीक है। उसके बाद है एक और बनेगा इसमें, एक तो टी, आर से टी का बन गया ना, पी क्यू आर आर एस टी, तो तीन पेयर बनेंगे इसमें। तो 66 का आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है। मैथ का क्वेश्चन है, इसने बोला है कि जो एक्स वाई वाई की वैल्यू है वो है 4/5। हमसे इसकी वैल्यू पूछिए कि इसकी वैल्यू बताइए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से वाई कॉमन ले लेंगे दोनों साइड से, डिनोमिनेटर में से भी और न्यूमरेटर में से भी। वाई कॉमन ले लेंगे, 4/7 माइनस 2y माइनस एक्स डिवाइड बाई 2y प्लस में एक्स। अब हम वाई कॉमन ले लेंगे ना दोनों साइड से, तो 4/7 एज इट इज़ है, वाई बाहर निकाल लिया, तो यहाँ से वाई नहीं बचा, टू टू लिखा। उसके बाद यहाँ वाई नहीं है तो वाई डिवाइड में आ जाएगा, तो एक्स वाई वाई सिमिलरली ऐसे वाई से वाई कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारा, जो एक्स वाई वाई की वैल्यू हमें गिवन है 4/5, तो जहाँ जहाँ एक्स वाई वाई है वहाँ हम 4/5 लिख देंगे। उसके बाद एलसीएम ले लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू आ जाएगी 1/7। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड 68। 68 क्वेश्चन मैथ का है। वो कह रहा है कि एक बिजनेस में ए और सी इन्वेस्ट करते हैं 2:1 में, और ए और सी 2:1 में इन्वेस्ट करते हैं, ए और बी इन्वेस्ट करते हैं 3:1 में। टोटल प्रॉफिट है 1573 का। उसने पूछा बी का कितना वो है कंट्रीब्यूशन इसमें। नेक्स्ट है, इसने बोला कि ए और सी का, पहले तो ए का और सी का जो है ना, ए और सी का कंट्रीब्यूशन वो है 2:1 में। उसके बाद बी का और सी का, ए का और बी का, ए का और बी का 3:2 में। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, नहीं है तो इसी को लिख देंगे, यहाँ पे इसी को लिख देंगे। उसके बाद 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 की टोटल हो गया हमारा 13। 6 4 10 3 13 13। आर जो है तेरे रेशियो की वैल्यू कितनी है, 1573 है। एक रेशियो की इसकी डिवाइड कर देंगे, और बी का अमाउंट कितना है, बी का अमाउंट है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी का प्रॉफिट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 है। 69 क्वेश्चन कह रहा है, ए मैन ए मैन 14 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन, मतलब वो अपने जो उसका बच्चा है उससे 14 ईयर्स बड़ा है। आफ्टर 2 ईयर्स हिज एज विल बी ट्वाइस, 2 साल के बाद उसकी एज जो ट्वाइस हो जाएगी। तो प्रेजेंट एज पूछिए उसकी सन की। हमने मान लिया कि एस फॉर सन है, एफ फॉर फादर है, तो सन की एज क्या है, एक्स है, और फादर क्या है, उससे 14 साल बड़ा है, तो एक्स प्लस एक्स हो गया। 2 साल के बाद, 2 साल के बाद जो सन की एज होगी ना, x+2 कर देंगे, x+14 में 2 ऐड कर देंगे। उसने कहा 2 साल बाद जो एज होगी ना फादर की, x+16, वो डबल हो जाएगी उसकी एज की। उसके बाद इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, एक्स की वैल्यू 12 आ जाएगी। 12 क्या है, प्रेजेंट एज है सन की। नेक्स्ट क्वेश्चन 70। 70 क्वेश्चन सीरीज का है। इसने पूछा है रॉन्ग बताना है, इसमें गलत क्या है। 10 12 28 90 360 1850 में गलत। तो हम देखेंगे 10 से 12 कैसे बना होगा। ये बना है 10 एकम 10 प्लस 2, मतलब एक से गुना करना है और 2 जोड़ना है, 10 एकम 10 प्लस 2 12 हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट 28। 28 कैसे बना होगा, 28 के लिए हम क्या करेंगे, पिछले वाले को देखेंगे, 12 को 2 से गुना करेंगे और 4 जोड़ देंगे, 12 दूनी 24 4 28। नेक्स्ट है 90। 90 कैसे बना है, 90 का मतलब है, अब हम 28 को देखेंगे, 28 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका डबल जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 90। नेक्स्ट इज 360। 360 के लिए 90 को देखेंगे, 90 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 करेंगे तो हमारा 368 आना चाहिए, पर 368 नहीं है, 368 आना चाहिए, पर इसमें नहीं है, तो यही वाला हमारा रॉन्ग है। नेक्स्ट है 71। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि 28 मैंगो की ट्री है, 42 एप्पल की ट्री है और 21 ऑरेंज की ट्री है, ठीक है।
जो ये ट्री है इनको इस तरह अरेंज करना रो वाइज की एक वैरायटी में मिनिमम सेम अमाउंट के सेम ट्री हो और मिनिमम रो बने हमारी। तो हम क्या करेंगे, मिनिमम रो के लिए हम इसका HCF ले लेंगे, इन तीनों का HCF लेंगे तो हमारा HCF 7 आ जाएगा। अब मिनिमम रो देखने के लिए हम क्या करेंगे, हर एक जितने भी हमें ट्री दिए हुए हैं उनको HCF से डिवाइड करेंगे। तो मैंगो के 4 आ गए, एप्पल के 6 आ गए, ऑरेंज के 3 आ गए। मिनिमम रो कितनी बनेगी, इनको हम जोड़ देंगे तो हमारी मिनिमम रो बन जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 है। 72 क्वेश्चन कह रहा है ए इज ट्वाइस फास्ट एज बी। ए क्या है, ट्वाइस फास्ट है बी के। बी क्या है, थ्राइस, ए क्या है ट्वाइस फास्ट है और बी क्या है थ्राइस फास्ट है सी के। अगर सी कवर करता है सेम डिस्टेंस इन 54 मिनट में तो बी कितने में करेगा। अब रेशियो देख लीजिए ए का और बी का। ए जो है ना ट्वाइस फास्ट एज बी, अगर बी एक है तो ए उसका ट्वाइस है, 2 हो गया। उसके बाद बी क्या है, थ्राइस है सी का। अगर सी एक है तो बी क्या है उसका थ्राइस है, यानी 3 है। अब ये प्लेस खाली है और ये प्लेस खाली है तो हम क्या करेंगे, जो साइड वाला है वही वहाँ लिख देंगे। उसके बाद 2 3 6, 3 एकम 3 और 1 एकम 1, ये हमारा रेशियो आ गया। अब 6 3 9 और 1 10, 10 रेशियो की वैल्यू आ गई। उसने बोला है कि अगर सी जो है वो 54 कवर करता है, 54 मिनट कवर, जो सी है ना वो 54 मिनट में डिस्टेंस कवर करता है। सी की वैल्यू कितनी है, 1 करता है 54 में। पूछी किसके लिए, बी के लिए। बी की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो 54 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 18 मिनट आ जाएगा। नेक्स्ट 73 क्वेश्चन है सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज का। उसने बोला है किसी रेक्टेंगुलर की जो लेंथ है और ब्रेथ है वो 50% और 20% इंक्रीज होती है तो एरिया कितना इंक्रीज होगा। दोनों ही इंक्रीज हो रही है तो हम लिख देंगे ए प्लस बी, मतलब ए भी इंक्रीज हो रहा है बी भी इंक्रीज हो रहा है तो ए इंटू बी भी इंक्रीज होगा। 50 ये इंक्रीज हुआ, 20 ये इंक्रीज हुआ, 50 + 20 प्लस 50 × 20 डिवाइड बाय 100 काटेंगे तो 80% आ जाएगा ये। फ्रेंड्स अगर इनमें बोलते हैं ना कि एक डिक्रीज हो रहा है एक इंक्रीज हो रहा है, मान के चलो उसने बोला लेंथ तो हमारी इंक्रीज हो रही है ब्रेथ हमारी डिक्रीज हो रही है, तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है A - B - डिवाइड 100। ठीक है। अगर अब यहाँ पे क्या दोनों इंक्रीज हो रही है तो हमारा यहाँ भी प्लस आया और यहाँ भी प्लस आया। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं हम, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 74 पे। क्वेश्चन नंबर 74 है 10 लीटर ऑफ मिल्क कंटेन 8% वाटर। जो 10 लीटर मिल्क है उसके अंदर कितना 8% वाटर है। वट क्वांटिटी ऑफ मिल्क एडेड, कितना मिल्क ऐड करना है कि जो वाटर का अमाउंट है 4% रह जाए। हमने लिखा मिल्क और वाटर। ठीक है, 10 लीटर में 8% वाटर है तो 10 लीटर का 8% अगर हम निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 0.8। 0.8 हमारा वाटर है, मतलब 9.2 हमारा मिल्क है। उसी तरह उसने बोला है कि 4% रह जाए। 10 का 4% होता है 0.4। 0.4 मतलब 0.4 हमारा वाटर है और 0.4 वाटर है तो मिल्क कितना हुआ, मिल्क हुआ हमारा 9.6। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे आगे। देखिए जो 0.8 है ना, जो 0.8 हमारा वो है वाटर, किसके बराबर है वो बराबर है हमारा 0.4 जो हमारा बाद में बना है मिल्क के बराबर। अब हमने क्या किया, इसमें हमने ऐड किया है 9.1 में कुछ ऐड करने के बाद बना है तो हम लिख देंगे 0.8 डिवाइड जो 9.1 में हमने ऐड किया x इक्वल्स टू 0.4 इंटू 9.6। यहाँ से 2 पे कट जाएगा, सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू 10 लीटर आ जाएगी। ये भी आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन टिक्नोमेट्री से। इसने बोला है कि साइन ए माइनस कॉस ए की वैल्यू 0 है, साइन 4a कॉस 4a की वैल्यू पूछिए। अगर ये दोनों 0 के बराबर हमें गिवन है तो साइन ए बराबर कॉस ए हो गया, यहाँ से एंगल हो गया 45, एंगल 45 हो गया तो हमने ए की वैल्यू डाल दी। साइन 4 45 डिग्री, कॉस 4 45 डिग्री, और साइन कॉस 45 पे कितने होते हैं, 45 पे होते हैं 1/√2, 1/√2 होते हैं। तो 1/√2 की पावर 4, 1/√2 की पावर 4, इन्हें सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 कह रहा है कि एक बोट है जो कवर करती है सर्टेन डिस्टेंस को डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम में कवर करती है आधे घंटे में और अप स्ट्रीम में करती है 1.5 घंटे में। स्पीड क्या है स्ट्रीम की, 5 किलोमीटर पर आवर है। तो हमें बोट की जो स्पीड है वो बतानी है। फ्रेंड जो डाउन स्ट्रीम में अगर बोट जाएगी ना, डाउन स्ट्रीम में जाएगी तो उसमें क्या होगा, बोट का और वाटर का दोनों का जो स्पीड है वो ऐड हो जाएगी और वो अप स्ट्रीम में ऊपर आएगी तो वाटर उसके हिंड्रेंस पैदा करेगा, वहाँ उनकी स्पीड माइनस हो जाएगी। वही हमने कॉन्सेप्ट यहाँ लगाया है। हमने मान लिया जो बोट की स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है और हमें पानी की यहाँ दे रखी है तो हमने क्या किया, हमने x तो पानी की ली, सॉरी x तो हमने बोट की ली प्लस पानी की। कितना डिस्टेंस दे रखा है, 1, मतलब टाइम दे रखा है हाफ आवर। तो हमने लिख दिया बोट की स्पीड प्लस, एक सेकंड में सारा इरेज कर देती हूँ।
बोट की स्पीड प्लस पानी की स्पीड और टाइम है हाफ आवर। इस तरह दूसरी साइड क्या है, बोट की स्पीड माइनस पानी की स्पीड और टाइम कितना हमारा 1.5 घंटे। 2 से 2 कट गया, एक्स को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 10 आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 77। 77 क्वेश्चन अगेन रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें बोला है पिट डर ना का मतलब है यू आर गुड। ठीक है, डर टोक पा का मतलब है गो गुड एंड बैड। टिम ना टोक का मतलब है दे आर बैड। उसने पूछा दे का मतलब क्या है। अब देखो दे है कहाँ कहाँ, दे एक तो यहाँ है, बस एक यहीं पे है और नहीं है दे। अब इसमें क्या है, आर बैड, आर कहीं और है, आर इस वाली यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। तो देखो इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है ना, मतलब आर का मतलब है ना। ठीक है, इसको हटा दो, ना हटा दिया इधर से, इधर से आर हटा दिया। अब क्या बचा, अब बचा बेड। बेड यहाँ पे और बेड यहाँ पे, इनमें क्या कॉमन है, इनमें कॉमन है फ्रेंड टोक। इसको हटा दो यहाँ से। ठीक है, ये हटा दिया। तो दे की वैल्यू क्या बची, दे की वैल्यू बची टिम। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन नंबर 77 भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। 78 क्वेश्चन फिर से उसका है रीजनिंग का डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है। इसने बोला है कि साउथ ईस्ट का मतलब ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट का मतलब वेस्ट है, साउथ वेस्ट का मतलब साउथ है, तो हमें नॉर्थ का मतलब बताना है। हमने अपना डायरेक्शन वाला डायग्राम बनाया। इसने बोला साउथ ईस्ट का मतलब ईस्ट है, ये हमारी साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। इसने बोला साउथ ईस्ट का मतलब ईस्ट है, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज गया 45 डिग्री। उस तरह नॉर्थ वेस्ट का मतलब वेस्ट है, यहाँ नॉर्थ वेस्ट है, हमारे नॉर्थ वेस्ट को क्या बोला वेस्ट, ये भी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। उसने बोला साउथ वेस्ट का मतलब साउथ है, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज। अब बोला नॉर्थ किसका मतलब होगा, नॉर्थ किसका मतलब होगा फ्रेंड, अगर एंटी क्लॉकवाइज हम ऐसे चल रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब नॉर्थ होगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 80। ये मैं बताऊंगी अभी। 79 क्वेश्चन है ना, पहले ये बता देते चलो। 79 क्वेश्चन कह रहा है एक 3 डिजिट का नंबर है 4p3, जिसमें ऐड किया जाता है 984 को, तो हमें एक 4 डिजिट का नंबर मिलता है 13q7, जो कि 11 से डिविजिबल है। तो हमें q माइनस पी की वैल्यू बतानी है। तो हमें जो कंडीशन गिवन है पहले हम वही लेंगे। 4p3 में 984 ऐड करने के बाद हमें 13q7 मिलता है। तो हम क्या करेंगे, अभी हमें ना तो पी की वैल्यू पता ना क्यू की वैल्यू पता, तो हम क्या करेंगे, इसके टेंस प्लेस 100 प्लेस को चेक करेंगे। सबसे पहले 10 प्लेस को चेक करेंगे। 10 प्लेस में क्या है, यहाँ पे 10 पे क्या है पी है, यहाँ पे क्या है 8 है, यहाँ पे क्या है क्यू है, मतलब p प्लस 8 की वैल्यू क्या है क्यू है। इसको हटा दो अभी के लिए। एक ही क्वेश्चन हमारी ये बन गई। नेक्स्ट हम इसका 100 प्लेस चेक करेंगे। 100 प्लेस का मतलब है इसका 100 प्लेस पे कितना 4 है, इसके 100 प्लेस पे कितना 9 है, इसके पे कितना 13। 4 + 9 की वैल्यू कितनी 13 है। नेक्स्ट एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। नेक्स्ट चलते हैं, उसने बोला है कि जो इक्वेशन हमारी पहली बनी है ना 10 प्लेस वाली, उसको चेक करते हैं। p+8 की वैल्यू जो q है, यहाँ से हमने q माइनस पी की वैल्यू 8 निकाल ली, क्योंकि हमें अल्टीमेट q माइनस पी की वैल्यू ही बतानी है। उसने कहा है जो 4 डिजिट का नंबर है ना वो 11 से डिविजिबल है। 11 से डिविजिबल है तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, जो ऑड पोजीशन पे नंबर है और जो ऑड पोजीशन पर नंबर है उसमें सब्ट्रैक्ट करना हमें इवन पोजीशन के नंबर। तो जो हमारा आना चाहिए ना वो है तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। हम इनको चेक करेंगे, चेक करने के बाद क्या मिलेगा हमें, देखिए ऑड पोजीशन 1 है और क्यू है। 1 + q, इवन क्या है 3 है और 7 है, 3 + 7, यहाँ से क्यू की वैल्यू आ गई 9। क्यू की वैल्यू 9 आने के बाद हम यहाँ पुट कर देंगे q माइनस पी इक्वल्स टू 8। क्यू माइनस पी इक्वल्स टू 8 है, क्यू की वैल्यू डाल दी 9। क्यू की वैल्यू कितनी आई थी, क्यू की वैल्यू 9 आई थी, 9 डाल दी। और पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी। अब हमसे पूछे क्यू माइनस पी हमारा 8 आ जाएगा। इस तरह 79 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 80 है। क्वेश्चन नंबर 80 हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें रीजनिंग का क्वेश्चन है और ऑपरेशन दे रखे हैं कि कौन सा जो ऑप्शन है वो हमारा ठीक होगा। फ्रेंड्स ये दे रखा है हमें क्वेश्चन, एक सेकेंड। 9 स्टार 7 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 10। अब हमें जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, ये ऑप्शन है हमें इसमें यूज़ कर करके देखने कि कौन सा हमारा सही बैठता है। इस तरह मैंने सॉल्व करके आपको दिखा दिया। जो थर्ड ऑप्शन है ना वो हमारा सही है। अगर हम स्टार की जगह ये वाली ऑपरेशन लगाते हैं तो हमारी वैल्यू बिल्कुल सही आती है, लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के बराबर आती है। तो फ्रेंड्स इस तरह जो हमारा PGT लेवल का था HTET 2018 का पेपर, उसके जो मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन रह गए थे पहली वीडियो में, वो मैंने इसमें सॉल्व करा दिए हैं। तो आप अब आज कंफर्म भी हो गया, जो HTET का पेपर है वो हमारा 4 और 5 जुलाई को कंफर्म है। तो 15 दिन बचे हैं, 15 दिन में बार बार रिवीजन कीजिए, जो आपने पढ़ रखा है उसी को रिवाइज कीजिए, नया मत पढ़िए कुछ भी। और PYQ बार बार कीजिए, क्योंकि PYQ से आपको एक तो कॉन्फिडेंस आएगा, दूसरा आपको अप्रोच आएगी क्वेश्चन करने की, तीसरा आपको सिमिलर ही क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हो तो पेपर आपको नया नहीं लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है। थैंक यू।